नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं और खबर आ रही है कोटा से। जी आपको बता दें, कोटा में जवाहर नगर थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रहे कोचिंग छात्र की हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। 24 वर्षीय रोशन, जो उड़ीसा का रहने वाला था, 4 महीने पहले ही कोटा आया था। पुलिस के अनुसार न्यू राजीव गांधी इलाके में हॉस्टल में वो अपने चचेरे भाई के साथ रहता था। उसका भाई जब कोचिंग से लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था। दूसरी चाबी से खोलने पर रोशन बेड पर उल्टा पड़ा मिला। छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। जवाहर नगर थाना अधिकारी लक्ष्मण लाल ने बताया कि मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची है, बुलाया गया है। पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। छात्र को कोई बीमारी नहीं थी। शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों को सूचित कर दिया गया है और उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस अभी सभी पहलुओं की मामले की जांच भी कर रही है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं, जहां नाथद्वारा की रामानुज वाटिका में आयोजित श्री राम कथा में प्रथम दिवस साध्वी सुअदगिरी ने कहा है कि राम कथा सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि मनोभंजन यानी मन के विकारों को दूर करने का साधन है। उन्होंने कहा है कि वह केवल कथा नहीं बल्कि देश और सृष्टि की व्यथा भी सुनाई गई है। जी हाँ, आपको बता दें, जहां कथा के प्रारंभ में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, गिरीश अग्रवाल, रजनी लोधा, गोपाल कृष्ण पालीवाल और चतुर्भुज गटानी ने व्यासपीठ का पूजन भी किया है। इसी बीच सांसद महिमा कुमारी को इकलाई उड़ाकर आशीर्वाद दिया गया है। कथा के प्रारंभ से पहले सुबह 11:30 बजे विंदेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। साध्वी सुअदगिरी और स्वामी सत्य शोभा के सानिध्य में सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति ने सिर पर कलश धारण कर जयघोष के साथ यात्रा प्रारंभ की है। गिरीश अग्रवाल ने श्री रामचरितमानस की पोथी को सिर पर धारण किया। ये कलश यात्रा आवी माता मंदिर से होते हुए रामानुज वाटिका पहुंची। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर 24 अक्टूबर को समाचार पत्रों में प्रकाशित स्कूलों के निरीक्षण संबंधी खबरों में उठाई गई खामियों के मामले की अब जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राज्य सरकार दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि समाचार पत्रों में उल्लेखित अधिकांश मामले पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि इन सभी मामलों की विस्तृत जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। डूंगरपुर से खबर देख रहे हैं, जहां डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डूंगरपुर राजपुर मुख्य मार्ग पर सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण तत्काल हटा दिया गया है। कलेक्टर सिंह को शिकायत मिली थी कि मनपुर के पास सरकारी जमीन पर पत्थर डालकर रास्ता बंद कर दिया गया है और पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने की तैयारी चल रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी डूंगरपुर को तुरंत मौके पर मुआयना करने और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निर्देशों की अनुपालना में उपखंड अधिकारी साबरमल अबासरा ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से पत्थरों को हटवाया है। बंद रास्ते को खुलवाया गया और अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां मेड़ता सिटी के किसान छात्रावास में आज 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाले जाट वेलफेयर सोसाइटी के दीपावली स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोसाइटी अध्यक्ष रामरतन गारू सहित पूरी कार्यकारिणी आयोजन की तैयारियों में जुटी नजर आई है। अध्यक्ष रामरतन गारू ने जानकारी दी है, इस भव्य कार्यक्रम में नवचयनित अधिकारी एवं कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर कार्यरत समाज बंधु भी इस मंच पर उपस्थित रहेंगे। समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर सके। इस आयोजन में समाज के वरिष्ठजन अधिकारी, युवा वर्ग एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर समाजजनों में उत्साह का माहौल है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। श्री जाट किसान छात्रावास मेड़ता में जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सना मिलन व पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो मेरा सभी मेड़ता के आसपास के सभी जाट अधिकारी और कर्मचारियों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस भव्य आयोजन को सफल बनावें। और इसमें जो जनवरी 25 से
आज तक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं, उन सभी को पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये भी एक अच्छा कार्य है। और इसमें नशा जो आजकल सभी समाजों में बढ़ती प्रवृत्ति है, जो बढ़ रही है नशा की, इसके बारे में भी लोगों के भाषण होंगे, दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उनको सबको मोटिवेशन किया जाएगा जो अभी सफल नहीं हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में। मेहनत करने पर अच्छे परिणाम भी आते हैं। जिस प्रकार इस जो RS राजस्थान प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आया है, इसमें ये देखने में आया कि मेड़ता के आसपास के 50 किलोमीटर के अच्छे और मेहनती लड़के जो लगे हुए थे, काफ़ी संख्या में सिलेक्शन हुआ है। उन सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेंद्र कुमार, मंडी सेक्रेटरी ढेगना। मेड़ता में जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एक अधिवेशन रखा गया है 26 तारीख को। उसमें आसपास के जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को मैं एक अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पधारें और समाज में जो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं उनके खिलाफ उनको पीछे छोड़ें, उनके खिलाफ कुछ अभियान चलाएं। तो मेरा ये मानना है कि सभी से ज़्यादा कर्मचारी इस अधिवेशन में भाग ले। अगली खबर देख रहे हैं श्री विजयनगर से। जी आपको बता दें, श्री विजयनगर स्थित स्वामी चक्रानंद धाम में धाम का 20वां वार्षिक समारोह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और श्री राधा कृष्ण गुरुदेव की मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस भव्य धार्मिक उत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। सैकड़ों मातृशक्ति ने सिर पर कलश धारण कर धर्म ध्वजा के साथ गगनभेदी जयकारे लगाते हुए नगर के प्रमुख मार्गों की परिक्रमा की। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते गाते चलते रहे। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण करके यात्रा का स्वागत किया है। श्री धाम परिसर को रंग बिरंगी झालरों, विद्युत सज्जा और फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। सप्ताह भर चलने वाले इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में देश के ख्यातनाम कथावाचक आचार्य श्री कृष्णकांत उनियाल द्वारा साधु संतों के सानिध्य में भागवत कथा, सत्संग और प्रवचन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कथा श्रवण के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी से खबर देख रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं को तिलक छापा लगाकर गुजर बसर करने वाली 3 नाबालिग लड़कियों के अचानक लापता हो जाने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, जहां तीनों लड़कियां रोजाना की तरह गुरुवार शाम को घर नहीं लौटी। परिजनों ने हर जगह तलाश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आपको बता दें, उन्होंने टोडाभीम थाना क्षेत्र के बालाजी पुलिस चौकी में उनके लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मेहंदीपुर बालाजी के मुख्य बाजार और अन्य स्थानों पर लगे सैकड़ों CCTV कैमरेज खंगाले हैं। पुलिस को एक CCTV फुटेज में तीनों लड़कियां मुख्य बाजार से होकर पैदल जाती हुई दिखाई थी। मेहंदीपुर बालाजी से भरत सिंह राजपूत की विशेष रिपोर्ट। आज किस बात को लेके झगड़ा हुआ? पदमपुर से खबर देख रहे। पदमपुर क्षेत्र के गांव 14 बीबी में शनिवार सुबह 2 परिवारों के गुटों में आपसी कहासुनी के चलते टकराव हो गया है। इस घटना में 2 पक्षों की बात करें तो परिवारों के सदस्य को गंभीर चोटें आई हैं। पदमपुर थाना पुलिस ने दोनों की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है। पक्ष की बात करें तो एक पक्ष थे कुलदीप सिंह पुत्र शंगारा सिंह और दूसरे पक्ष थे अमरजीत कौर पति चरण सिंह की रिपोर्ट पर कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों परिवारों के बीच टकराव का कारण पुरानी रंजिश बताए जा रहे हैं। मामले की जांच पदमपुर पुलिस थाने की ASI राजेंद्र कुमार कर रहे हैं। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की रिपोर्ट। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? मेन तो ये पहले से चल रहा है, 1 साल पहले से हमने कैमरे लगवाए हैं। वो 2 नंबर का धंधा करते हैं। क्या 2 नंबर का धंधा? गोलियां वगैरह, नशे की गोलियां बेचते हैं, सट्टा लगवाते हैं, उनका ये धंधा है। और उनके पास आदमी आते रहते। हमने तो आज तो हमारा पहले बेटा था, दूसरा बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था, तो उसने सोचा गोलियां लेने वाला आया था, उसने उसको सोचा थोड़ा साइड पे हो जाए यार, दूसरा भी लग जाएगा। 3 बच्चे थे साथ में। वो है कौन जो दूसरी पार्टी है, वो है कौन? वो गुरमुख सिंह, निशान सिंह ते उन्होंने मुंडे है। क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम क्या? ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ या दूजे ਦਾ ਨਾਮ जसकरण अमृतपाल। बाबा जी, बात क्या हुई थी शुरू से बताएं, मतलब गुरवंत सिंह। बात क्या हुई थी शुरू से बताएं। बात यही, स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, वो गोलियां लेने वाला रास्ते में खड़ा था। 3 बच्चे थे, एक इधर 4 पाई डली हुई उनकी और 5-6 आदमी वो साइड में खड़े हुए।
इसी बात को लेकर ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਗੇਟ ਮੋਹਰੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਟੱਪੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਹੂ ਵੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਾਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟੱਪ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਸ ਪੜੋਸ ਆ ਗਿਆ कौन हत्था पाई ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟਾ फिर ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ये जो आपके हाथ पे चोटें लगी कैसे ਹਾਂ ਇਹ ਉਸਨੇ ਘੜੀਸਿਆ ਮੇਰਾ ਜੰਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ और अगली खबर देख रहे हैं सूरतगढ़ से, जहां पूर्वांचल समाज सेवा समिति द्वारा सूरतगढ़ शहर में आयोजित होने वाले छठ पूजा पर्व स्थल को आज विधायक ढूंगर राम गेदर के निरीक्षण किया गया है। उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्वांचल समाज सेवा समिति ने विधायक का मोमेंटो भेंट करके स्वागत किया। विधायक गेदर के साथ पूर्व विधायक राजेंद्र भादु भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने भी पूजा स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम भाटिया और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर जिले के खरगपुर गांव में गुर्जर समाज द्वारा नवचयनित आरएएस अधिकारियों का भव्य सम्मान समारोह उत्साह और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया है। इस अवसर पर समाज के गौरव नवचयनित आरएएस सचिन पोसवाल, ऋतु कांदल, दिलीप अधाना और ध्रुव कंसाना के साथ साथ एसएचओ कुलारी हरेंद्र पोसवाल, एसआई श्रीनिवास, एसआई ठाकुरदास, डाक विभाग से रोहित गुर्जर, दीना प्रधान और हरि सिंह गुर्जर भी सम्मानित उनको किया गया है। बता दें आपको, कार्यक्रम का मंच संचालन फौजी गुर्जर खरगपुर ने किया। नवचयनित अधिकारियों ने अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा और सफलता के अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि यह मुकाम बड़ी मेहनत, निरंतरता और परिवार और समाज के सहयोग से हासिल हुआ है। उन्होंने युवाओं को लगन, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करने का संदेश दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सूरतगढ़ से खबर देख रहे सूरतगढ़ विधायक ढूंगर राम गेदर ने क्षेत्र के किसानों के हितों को देखते हुए आज श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मूंगफली, नरमा, कपास, मूंग की फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन यानी एमएसपी पर सुनिश्चित करने की मांग की है। विधायक गेदर ने पत्र में बताया है कि इस वर्ष फसलों का उत्पादन अच्छा रहा है, लेकिन राज्य कृषि विभाग के ऑनलाइन ऑफलाइन गिरदावरी आंकड़े और वास्तविक उत्पादन में काफी अंतर है। उन्होंने कहा है कि गलत आंकड़ों के कारण किसानों को सरकारी खरीद का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें असंतोष है। विधायक ने सही गिरदावरी आंकड़ों के आधार पर खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि नरमा फसल की खरीद भी ऑनलाइन गिरदावरी आंकड़ों के आधार पर की जाए, ताकि किसानों को परेशानी न हो। विधायक गेदर ने राज्य सरकार से किसानों के हित में शीघ्र निर्णय लेकर फसलों को एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। श्री महेश्वरी पंचायत कोटा द्वारा महेश्वरी पब्लिक स्कूल श्रीनाथपुरम में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। भक्ति भजनों और महाप्रसादी के इस आयोजन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रावत भाटा सहित हडौती संभाग के लगभग 5000 महेश्वरी समाज बंधु शामिल हुए हैं। आपको बता दें, जहां अखिल भारतवर्षी महेश्वरी महासभा के उपसभापति पश्चिमांचल राजेश कृष्ण बिरला ने कहा है कि आयोजन पिछले 64 वर्षों से चल रही परंपरा का हिस्सा है और ये समाज में मेलजोल और एकता का प्रतीक है। इस वर्ष आयोजन का मुख्य संदेश अन्न संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण रहा। इस दौरान आयोजित भजन संध्या में भजन गायक गोविंद महेश्वरी और दीप अग्रवाल ने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी है, जिस पर श्रद्धालु भक्ति रस में डूबकर झूम उठे। महामंत्री रामचरण दूत ने बताया है कि पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्नकूट महोत्सव पूर्णतः डिस्पोजल फ्री रहा है। समाज बंधुओं ने स्वयं परोसगारी करते हुए 31 प्रकार की तरकारियों से विशेष अन्नकूट प्रसाद वितरित किया है। जी आपको बता दें, विशेष प्रसाद वितरित हुआ है, जिसमें इस अवसर पर विधायक संदीप शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन, नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा और पूर्व महापौर वहेश विजय और अखिल भारतवर्षी महेश्वरी महिला संगठन की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा महेश्वरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित है। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। समाज कोटा के तत्वाधान में महेश्वरी पंचायत कोटा ने आज अन्नकूट महोत्सव रखा। उसमें कम से कम 5000 की संख्या में महेश्वरी बंधु और अन्य बंधुओं ने भाग लिया और इस कार्यक्रम में भजन सरिता जिस तरह से भजनों के प्रवाह हुआ
वो भी एक आनंदपूर्वक था। और आनंद से बैठकर भोजन प्रसादी जो ली जाती है उसका अलग ही आनंद है। और इस आनंद को पूरे मैत्री समाज के साथ साथ अन्य समाजों के बहुत सारे जो हमारे सम्मानित अतिथि थे उन्होंने भी इसका भरपूर आनंद लिया। ये प्रसादी है जो अन्नकूट महोत्सव होता है हमारा दिवाली के बाद, वैसा आयोजन है जिसमें समरसता होती है, सब आदमियों का मिलना जुलना, आपस में बात करना और दीपावली की शुभकामना देना और नए साल के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना करना कि हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, समृद्धशाली रहें, ये हम कामना करते हैं। और ईश्वर से हमारी पुनः यही कामना है कि हम सब पूरे देशवासी, समाज ही नहीं अपने तो पूरे देशवासी स्वस्थ, प्रसन्न और समृद्धशाली बने, ये हमारी कामना है। जयपुर से खबर देख रहे हैं। बुलेटिन में राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों नवीन और अजय को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नरेंद्र खीचड़ ने बताया है कि 20 अक्टूबर को अंबावाड़ी शॉपिंग सेंटर के पास एक नौजवान युवक की लाश मिली थी, जिससे हथेली पर एक सिरिंज और इंजेक्शन की शीशी पड़ी थी। पुलिस टीमों ने जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान भवानी सिंह पुत्र राम सिंह शेखावत के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों नवीन और अजय को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी में कांस्टेबल महिपाल की अहम भूमिका रही है। पुलिस अब हत्या के कारणों और पूरी वारदात की गहनता से जांच कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।